अरे गोरखपुर के रहने वाले हैं, नाथ संप्रदाय के महंत हैं, धर्म गुरु हैं। गुरु गोरख का देखो, गोरखपीठ है, गोरखपुर में आश्रम है, उनका भी आश्रम बहुत बड़ा। गोरखपुर के आश्रम के बगल में ही मछली बिकती, अंडा बिकता, शराब बिकता। माननीय जोगी साहब को गोरखपुर को ही वेजिटेरियन गोरखपुर, शाकाहारी गोरखपुर बनाना चाहिए पहले। फिर भगवान भोले की नगरी काशी को वेजिटेरियन शाकाहारी बनाओ। भगवान राम के अयोध्या नगरी को पवित्र करो, शाकाहारी बनाओ। भगवान कृष्ण की नगरी अयोध्या को शाकाहारी बनाओ। ऋषि मुनियों की नगरी प्रयागराज, भरद्वाज मुन बसें प्रयागा, रामचरण जयति अनुरागा। ऋषि मुनियों की पावन धरती अयोध्या, प्रयागराज, प्रयागराज की धरती जहां महाकुंभ लगने जा रहा। भारत के सभी हिंदू महात्माओं का डेरा पड़ेगा, अखाड़ा। कोई साधु महात्मा नहीं जिनका डेरा, हम लोगों का भी पड़ेगा। एक कोने में जय गुरुदेव मिशन का भी डेरा, तंबू डाला जाएगा। 1 महीने शाकाहारी धर्म का प्रचार होगा। ये प्रयागराज की धरती 1 महीने महाकुंभ लगेगा। लोग गंगा में नहाएंगे और फिर इलाहाबाद में जाएंगे तो अंडा खाएंगे। गंगा भी नहाएंगे महाकुंभ में और इलाहाबाद में जाकर अंडे खाएंगे, शराब पिएंगे। तो आप प्रयागराज की धरती को वेजिटेरियन प्रयागराज, कम से कम इतना तो कर देते आप। 8 बरस का समय गुजार दिया और इस पर आपका ध्यान नहीं। इसलिए आवाज को जोर से सब लोग बोलना, जोर से बोलना। 1 जनवरी है, कब तक प्रचार करते करते मर्ज, कितने सत्संगी तो मर ही गए। क्रांति है, जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, क्रांति है। धर्म में जितना आडंबर, पाखंड, रूढ़वादिता देख रहे हो, ये कूड़ा कचरा गंदगी छांट करके किनारे कर देगा। सही सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेगा। जय गुरुदेव मिशन इसका नाम। इसलिए जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? कुछ तो पहुंची गई होगी आवाज आपकी। वैसे हो तो मशीन लगी, लंदन अमेरिका तक जा रही, देखो मशीन लगी। आज आपके इस गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। लाखों लोग, कोई कमरे में नहीं हो रहा, खुल्लम खुल्ला चैलेंज हो रहा है। 9 वर्ष के अवसर पर चैलेंज है भारत के राजनेताओं के लिए। हमारे गुरु महाराज इतने दिन से चिल्ला रहे। सन 70-71 में, सोचो 50 साल पहले गुरु महाराज ने, भारत में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। किसका राज था? जोर से बोलो। स्त्री प्रधानमंत्री, समझ गए ना? स्त्री प्रधानमंत्री। उनके राज में भारत में जगह जगह मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन कानून बन गया। बूचड़ खाना तो मुसलमानों के लिए था ही। मुसलमानों के लिए बूचड़ खाना, गाय बैल भैंस मारने का। हिंदुओं के लिए स्त्री प्रधानमंत्री के राज में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, गांव गांव शराब की दुकानें, लाइसेंस, कोटा, परमिट। फिर नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना। गुरु महाराज ने इसका विरोध किया। आज से नहीं चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, ब्राह्मण की बेटी होकर तुम अंडा खाती हो। गुरु महाराज ने सीधा सवाल किया था। आप उस समय सत्संगी नहीं रहा, आपको क्या पता कि जय गुरुदेव मिशन किस तरह से कहां तक पहुंचा, क्या क्या करता हुआ। गुरु महाराज ने दिल्ली खबर भेजा, कहा, बच्ची ब्राह्मण की बेटी होकर, ब्राह्मण घर में जन्म लेकर तुम अंडा खाती हो, तुम क्या धर्म बचाओगी? तुम्हारे राज में मुर्गी पालन खुल रहा है, मछली पालन खोला जा रहा है। ये नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून तूने बनवा दिया। अगर ये गर्भपात का कानून लागू हो गया
तो भारत की नारियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, इनका शील भंग हो जाएगा, ये पथ भ्रष्ट चरित्रहीन हो जाएंगी, मनमाना आचरण होने लगेगा, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन। इसलिए इन सब कानून को वापस ले ले, सनातन धर्म डूब जाएगा। चिंता इस बात की नहीं है कि कौन मरेगा कौन बचेगा। ये भारत की धरती, धर्म धरती, भगवान जन्म लेते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता। अगर तूने ये गंदा काम कर दिया तो भारत की धरती पर सनातन धर्म की नींव डगमगा जाएगी। स्त्री प्रधानमंत्री अहंकार में, मानने को कौन कहे, गुस्सा आ गया उनको। अरे कहा महात्मा जी सब काम बिगाड़ देंगे जनता में, इमरजेंसी लगवा दिया, गुरुजी को पकड़ के जेल में डलवा दिया, हाथों में हथकड़ी लग गई, पैरों में बेड़ी लगी। बताओ आप, इमरजेंसी में नेता लीडर तो बहुत बंद किए गए थे, लेकिन हथकड़ी बेड़ी केवल गुरुजी को लगाई गई। हमारे गुरु महाराज को हथकड़ी बेड़ी पहने, जेल में तो सब गए थे उस समय नेता लीडर। यानी मानने को कौन कहे। स्त्री प्रधानमंत्री का गरूर गुमान घमंड देखो आप, पकड़ करके जेल में हथकड़ी बेड़ी माफिया को लगाई जाती है, आतंकवादी, कोई बहुत बड़ा डाकू। इतने बड़े संत महात्मा को हथकड़ी की क्या, अरे जेल ही बहुत था, आप होम अरेस्ट कर देते, उनके मथुरा आश्रम में ही गिरफ्तार पुलिस लगा देते। आप संत महात्मा कहीं भाग रहे हैं, आपने बंगलौर जेल में ले जाकर के हथकड़ी बेड़ी, डंडा बेड़ी डलवा दिया। खैर, कोई भारत में महात्मा उस समय नहीं बोला। जब सनातन धर्म डूब रहा था, सनातन धर्म पर ग्रहण लग रहा था, भारत में मुर्गी पालन, सुअर पालन खुल रहा था, उसी दिन सनातन धर्म आपका नष्ट हो रहा था। भारत के 4 शंकराचार्य अपने अपने मठों में बैठकर गुटुर गुटुर देख रहे थे। काशी के पंडित पुरोहित कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे। याद करो सन 72-74, इस काशी नगरी के सारे ब्राह्मण कांग्रेस को माई बाप मानकर चल रहे थे। यहाँ के बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण। दिल्ली में उनका जलवा था उस समय। सारे पंडित पुरोहित काशी बनारस के सब कांग्रेस की गोद में बैठे। तब भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं था, 1962 जनसंघ थी। तब उस समय इसको जनसंघ, इसका दिया निशान था, कोई पूछता था? लेकिन किसी ने, किसी पंडित पुरोहित ने बोला, काशी के पंडा पुजारियों की जुबान पर ताला लग गया। काशी नगरी में मुर्गी पालन खुल रहा, बनारस में सुअर पालन खुल रहा। सन 74, 72, 73 में काशी में शराब की दुकान की खोली जा रही। उसमें काशी के विद्वान ब्राह्मण कुछ बोले, अयोध्या के पंडा पुजारी कुछ बोले, मथुरा के पंडा पुजारी कुछ बोले, प्रयागराज इलाहाबाद के पंडित पुरोहित कुछ बोले। भारत के बहुत बड़े बड़े महात्मा साधु, नाना गुरु, नाना पंथ, सब साधु महात्मा स्त्री प्रधानमंत्री से डर गए। अरे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, अरे जेल में चले जाएंगे। केवल एक महात्मा, हमारे गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि बच्ची तुम अनर्थ कर रही हो, धर्म डूब जाएगा। नहीं समझ में आया। चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। गुरु महाराज जेल ही में थे, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधान भी ब्राह्मण थे। मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण थे लेकिन शाकाहारी थे। मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण लेकिन शाकाहारी थे। इन लोगों ने गुरु महाराज को वचन दिया, गुरु जी, उसमें माननीय चरण सिंह, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी साहब, सब जनता पार्टी बन गई थी। सारी पार्टियां टूट गई थी। तब सबने वादा किया था गुरु जी आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन विधि का विधान होता, क्या करोगे आप? आगे जनता पार्टी में गद्दी का झगड़ा हो गया। मोरारजी देसाई गद्दी पर, चौधरी चरण सिंह ने कहा हम गद्दी पर बैठेंगे। एक नया फ्रंट
कांग्रेस से निकलकर बाबू जगजीवन राम अलग आ गए जनता पार्टी में। एक फ्रंट उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अब गद्दी तो एक ही है, 3-3 प्रधानमंत्री दावेदार। जनता पार्टी टूट गई, विचार तो अलग अलग था ही। सरकार गिर गई जनता पार्टी की। 79 आते आते दूसरा फिर चुनाव होगा। चुनाव का समय आ गया। 80 आते आते दोबारा चुनाव का समय आ गया। भारत में पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2-2.5 साल में घोषित हो गया। स्त्री प्रधानमंत्री मथुरा आ गई। कहानी जान लो थोड़ा। स्त्री प्रधानमंत्री मथुरा, भंडारे का समय था, अगहन का। ये जो भंडारा आप मनाते हो अगहन में, मथुरा में 1979 अगहन का महीना भंडारे का। स्त्री प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में गुरु महाराज से मथुरा में कुटिया में आ गई। गुरु महाराज ने कहा बच्ची अब क्यों आ गई? अरे कहा गुरु जी माफ़ी कर दीजिए, हमने आपको जेल में डलवा दिया। गुरु महाराज ने कहा संत तो दयालु होते, तुमको तो मैंने माफ़ कर दिया। मेरे भक्त तो बड़े गुस्से में थे, अब तक ना जाने तुम्हारा क्या हो गया होता। लेकिन मैंने सबसे कह दिया कि ना, संत महात्मा किसी को सजा श्राप नहीं देते, परोपकार वचन मन काया, संत हृदय नवनीत समाना। मैंने अपने भक्तों को भी शांत कर दिया, जो उन्होंने किया सो किया। मैंने तो तुमको पहले ही, मेरी तरफ से माफ़ी है। अब भगवान तुमको माफ़ करेगा कि नहीं करेगा ये देखना है। मैंने माफ़ कर दिया, मेरी तरफ से नो कमेंट। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से तुम्हारे लिए कोई कमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आने का कारण तो बताओ। कहा गुरुजी माफ़ी मांगने आई हूँ। अरे कहा और? अब असली बात तो कुछ और थी। कहा दया कर दीजिए, चुनाव में जीत, जबकि हमारा विरोध मत कीजिएगा। असली बात खोल। अरे कहा चुनाव आ गया, अब की बार हम फिर चुनाव जीते। गुरु महाराज का आशीर्वाद दे दिया। बताओ आप, जिसको जेल में डलवा दिया, हथकड़ी बेड़ी लगवा दिया, संत कितने दयालु होते। एक बार माफी मांग लिया, हाथ उठा दिया। देवराहा बाबा से भी आशीर्वाद लिया था। देवराहा बाबा का नाम सुनते हो ना? कहते थे भाई सरजू नदी पानी पर पार कर जा।